नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम लोग करने जा रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 16। तो आइए पहला क्वेश्चन में आते हैं। सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? तो ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केशवानंद जी का उम्र 79 ईयर्स का हो गया था और इनको संविधान का रक्षक भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डेपसांग मैदान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध लद्दाख से है। डेपसांग मैदान के बारे में कुछ जानते हैं। चीन और भारत के बीच विवाद के कारण में चर्चा में रहा है ये डेपसांग मैदान। विवाद का कारण यह है कि चीन ने पूर्वी भाग पर कब्जा किया है और उसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि भारत ने पश्चिमी भाग पर कब्जा किया हुआ है और पूरे देपसांग मैदान को अपना हिस्सा बताता है। इसी कारण ये चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि अब नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को बिमल जुल्क का कार्यकाल पूरा हो गया था। ऐसे ऑप्शन में बिमल जुल्का ही है, लेकिन इनका 26 अगस्त 2020 को कार्यकाल पूरा हो गया था। 2 महीनों से ज़्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। तो अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा नवंबर 2020 में ही शपथ लिए हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? पहला तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया है, ये भी याद रखना है, और ये हराया है भारत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं और वो 5 बार सीएम बन चुके हैं यहाँ का। महिला 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फेसबुक। फेसबुक का नाम आता है तो मार्क जुकरबर्ग हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल, 7 नंबर का। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कि इस सुविधा के अनुसार 24 घंटे चिट्ठी सहित शिपमेंट और पार्सल पा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है? तो न्यू, ऑप्शन नंबर ए, न्यू। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। देश न्यू केवल मात्र 1600 लोगों की आबादी वाला एक छोटा प्रशांत राष्ट्र है। बहुत अचंभित वाला बात है कि मात्र 1600 लोग ही वहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो बॉब बेटन, बी से बॉब और बी से ब्रिटेन, याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जानिए, बॉब बेटन के बारे में, कि इनका जन्म 29 मार्च 1908 को हुआ था। 29 मार्च 2021 को ये 113 साल के हो गए अगर रहेंगे तो, और ऐसे 112 साल के प्लस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में है? तो आदिवासी पुलिस महिला बटालियन बिहार राज्य में मार दीजिएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। इसे बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी भी कहा जाता है। इसमें 675 महिला कांस्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है? तो बधावाहन, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 12 क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया का
शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पे है, ऑप्शन ए। हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित है? तो कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन में आते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे पहल का शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राज्य के किसी की दुर्घटना में मृत्यु, कृषि जो है किसान लोग हैं, कृषक को अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रियदर्शनी गोविंद, ऑप्शन नंबर बी। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियदर्शनी गोविंद। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो ये हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, सुपर 30 के संचालक हैं, पटना में इनका अपना कोचिंग संस्थान था। इनसे यही सीख मिलती है कि छोटी शुरुआत बड़ी उपलब्धि तक ले जाती है। आज इनको द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इनका ऋतिक रोशन मूवी भी बनाए हैं इनके जीवनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? इसका भी आंसर उत्तर प्रदेश होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। 18 का थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी स्नातक पढ़ाई तक सरकार मतलब आर्थिक मदद करेगी, अपना फुल सपोर्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए वोल्कान वोजाकिर का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। 20 क्वेश्चन में आते हैं, रशीद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने, उनका संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। थोड़ा सा रशीद खान के बारे में जानिए कि ये वर्ल्ड रिकॉर्डर हो गए हैं, पहला नंबर। 5 सितंबर 2019 को इनका उम्र 20 साल 350 दिन है। सोच लीजिए 21 साल के होने वाले हैं लगभग। 21 क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, ये 20 क्वेश्चन में, रशीद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने, उनका संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान से है। और हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुबनी पेंटिंग, कर्पूरी देवी जी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता? पहला नंबर ये याद रखना है कि हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष का खिताब बेल्जियम देश ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है? तो ये नीदरलैंड को हरा कर जीता है, ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन में आते हैं, सावरकर इचोज ए फॉरगॉटन पास्ट के लेखक कौन है? सावरकर इकोज ए फॉरगॉटन पास्ट के लेखक कौन है? तो इसके विक्रम संपत हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन में आते हैं, भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है?
तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए में आते हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, ये भी ठीक है। वर्ष 2014 से 18 में भारत में बाघों की संख्या में 33% वृद्धि हुई है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में है अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जुक्कू घाटी तो नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। 27 में अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ऑप्शन डी स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ये सेना के बारे में है, हम लोग भारतीय सेना के बारे में है। इस तरह का अभ्यास कठिन इलाके में सैनिकों की गतिशील तथा संचार का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। गतिशीलता तथा संचार का परीक्षण करने हेतु किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि यह युद्धाभ्यास जो हुआ था वो 14,000 फुट ऊंचाई पर हो रहा था, बहुत ऊंचा हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? तो उस आइलैंड का नाम था रास आइलैंड, ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए गुजरात। नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शनि। थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं। मैं साइंस का स्पीडी पढ़ रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति, लेकिन वो अब गलत हो जाएगा। बृहस्पति का 79 उपग्रह ही था, तो अब शनि का 82 उपग्रह हो गया है, इसीलिए ये अब पहले नंबर पर हो गया है। 32 क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए चर्चा में भी है। 32 क्वेश्चन में आते हैं। 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP13 के शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 33 क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी है? तो 500 रुपए की नोट। 34 क्वेश्चन में आते हैं। 13 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INS की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो चंद्रिमा शाह, ऑप्शन बी चंद्रिमा शाह। 35 क्वेश्चन में आते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि ये जो है CWMI 2.0 भी इसको बोल सकते हैं। 100 में से 75 अंक गुजरात को मिला था, बाकी लोगों को कम मिला था, इसीलिए इसका स्थान सर्वप्रथम रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, अमन प्रभात, जिसमें शामिल है ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, आलोक शर्मा। 37 क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? तो ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। 38 क्वेश्चन में आते हैं। IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया? अबू बकर अल बगदादी, ठीक है, ये IS आतंकी था, इसको किस सेना ने मारकर गिरा दिया है? तो ऑपरेशन जैकपॉट, ऑप्शन सी।
39 क्वेश्चन में आते हैं, पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम का पूरा नाम बता सकते हैं आप लोग? हम बता दे रहे हैं, पलनियप्पन चिदम्बरम। 40 क्वेश्चन में आते हैं, चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 2 को तो 22 जुलाई 2019, ऑप्शन डी। हाल ही में फास्ट एजी चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, निम्न में से किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है? तो रोहतांग टनल को, ऑप्शन बी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसको रोहतांग टनल को रखा गया है, अटल टनल, जो पिछले ही साल पिछले साल नहीं रहे वो। इस सुरंग से हर रोज 3000 कार और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जा सकेंगे। 43 क्वेश्चन में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, धर्मेंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सी, 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना कर दिया जाएगा, अभी जितना भी उत्पादन है। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हो गए मोइनुद्दीन यासीन, ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन यासीन। भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ किया है? तो आसनसोल में, ऑप्शन नंबर बी, 48 का। 49 में आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला, तो ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग। 50 क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे सुनील जोशी, ऑप्शन सी। पूर्व स्पिनर हैं सुनील जोशी, जबकि 5 सदस्यीय इस समिति में पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह को भी शामिल किया गया है। पहले तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें होता क्या है कि 9:16 और 16:9 का भी होता है, तो वो हमें पता ही नहीं था। इस बार से सही रहेगा ये, ठीक है दोस्तों।